हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए प्रश्न देखिए। कहता है कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 21 के शून्यक हैं। कहता है द जेरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 21 इज, है ना, ऐसा पूछा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डायरेक्ट भी बन जाएगा। देखिए ये 3 तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, 2 टर्म्स बनेगा और यहाँ 7 बचेगा और 7 इधर आएगा तो रूट के अंदर प्लस माइनस हो जाएगा। एक मैं ऐसा बताऊंगा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट को डिनोट करता है, एक ऐसा बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा आपको समझ के अंडरस्टैंडिंग में रखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इसको सॉल्यूशंस के तहत बता देता हूँ। यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशंस या हल दिया है ना, दिया है कामा करके हमने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 21, है ना। और पूछा क्या गया है, पी एक्स के शून्यक, है ना, अर्थात कि जेरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा लिख देंगे। अब आ जाते हैं, अब नाउ क्या लिखते हैं यहाँ, चूंकि पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 21, है ना। यहाँ लिखा हमने पी एक्स के बदले हमने 0 लिखा, क्यों लिखा ये मैं बता देता हूँ। शून्यक चाहिए तो प्रत्येक मान 0 होने चाहिए, ऐसा लिख देते हैं। लेट यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 0 माना, है ना। क्या किया हमने, माना, ऐसा लिखा हमने। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि शून्यक ऐसा होता है अर्थात कि जीरोज एज लाइक ऑल द टर्म्स वैल्यू इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 0 कर दिया हमने, यहाँ से 3 हमें कॉमन ले लेना है तो 0 इज इक्वल टू हमने 3 कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा x² और माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि 21 इज इक्वल टू 3 × 7, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये गुणा में इधर आएगा तो 0/3 हो जाएगा इज इक्वल टू x² माइनस का 7 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x² और माइनस के 7 हो जाएंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूँ या 0 इज इक्वल टू x² और माइनस रूट के अंदर 7 लिख के इसका होल स्क्वायर लिख दूं, है ना। तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में हो गए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं या 0 इज इक्वल टू x माइनस के रूट अंडर 7 और x माइनस के बाद प्लस रूट अंडर 7, ऐसा क्यों, क्योंकि, है ना, बट वाई, तो ऐसा इसलिए कि a² और माइनस के b² इज इक्वल टू a माइनस के b और इंटू a प्लस b, ऐसा होगा। और यही कॉन्सेप्ट लगेगा, दिख रहा है ना उधर, 0 इज इक्वल टू, ये इंडिविजुअल 0 बन जाएंगे, है ना, ये हो जाएंगे इंडिविजुअल 0, तो ये या करके लिख देते हैं 0 इज इक्वल टू x माइनस के रूट अंडर 7 और यहाँ पे या 0 इज इक्वल टू x प्लस रूट के 7, ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए बोथ द टर्म्स इज इक्वल टू 0 या इंडिविजुअल आइदर x माइनस रूट अंडर 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट अंडर 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। अब यहां से हम करेंगे तो ये 0 और प्लस हो जाएगा रूट अंडर 7 इज इक्वल टू x, इसको करेंगे इसलिए x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो रूट अंडर 7 मिलेगा और यहाँ करेंगे
तो ये हो जाएगा 0 माइनस के रूट अंडर 7 इज इक्वल टू एक्स, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस के रूट अंडर 7 है ना। तो अतः हेंस हो जाएगा, अतः px 3x स्क्वायर माइनस 21 के शून्यक क्या है माइनस रूट 7 कामा रूट 7 है, या और लिख सकते हैं है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी एक और मैं बता दूं जो कि बेसिक से थोड़ा हटके है, इसको आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग में रखना होता है। क्या होता है, यहाँ से px इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस के 21 है ना। यहाँ पे हम इसको 0 ले लेते हैं, इस पूरे को हम 0 बना लेते हैं, तो यहाँ 3x स्क्वायर और माइनस के 21 हो गए, और ये इधर आएंगे तो ऐड हो जाएंगे, 0 एडेड टू 21 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गए, और ये इधर गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, ये 21 हो गए और ये 3x स्क्वायर होए। यहाँ पे 21 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गए, ये 7 टाइम्स में जाएंगे, 3 7 21। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बराबर का 7 मिला हुआ है ना, ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस रूट अंडर 7 द होल स्क्वायर। यहाँ पे बेस बराबर हो जाएंगे, चूंकि पावर सेम है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 7, अर्थात कि x का मान जो आएगा माइनस रूट 7 का रूट 7, ये दोनों आएगा। तो इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो हमने दोनों तरीका आपको बता दिया।